गुड आफ्टरनून क्लास। आज काफी कम बच्चे, बाकी कौन कौन नहीं आया आज? पता नहीं क्लास में कौन आता है, कौन नहीं आया। एक बार लड़की आती शायद, या दो तीन और थे शायद। अच्छा, वो जो यहाँ पे बैठती वो नहीं आई है। ठीक है, बाकी तो इसमें तो पूरी आ रखे ना। नीत। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम शेड्यूल ट्रैच कर रहे थे उस दिन। याद है कुछ? कुछ याद नहीं है? अब तो याद करने का टाइम आ ही गया भाई, पेपर आने वाला है। 5 कौन कौन सी ट्राइब्स होती है? बुक्सा, बुक्सा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? जॉनसॉरी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। थारू की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। थारू के देवता कौन से हैं? थारू के कुछ भी कहीं भी बोल दूंगा। थारू के देवता कौन है? हैं? जॉनसॉरी पड़े। थारू के देवता कौन है? भूमिया, भूमियाल। दो ही में ऑप्शन लोगे। एक है आपके भूमिया, एक है भूमियाल। बताओ भूमिया किसके देवता है? मैच द फॉलोइंग। भूमिया किसके देवता है? भूमिया किसके हैं? थारू के। और भूमियाल किसके हैं? भूटिया के। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, तो हमने देखो थारू किया था उस दिन, और फिर जॉनसारी कर रहे थे। जॉनसारी का क्या किया था हमने? रिलीजन और ड्रेस कर लिया था हमने इनका। रिलीजन और ड्रेस भी कर लिया था कि इनका जो वुलन वो वगैरह होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इनके लिखना, इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर लिखना, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर। ठीक है, कुछ फेस्टिवल और फेयर लिख लेते हैं जो पूछे। मैं पहले ही बताया, देखो इसमें लिखने का ज्यादा है, पढ़ने का ज्यादा नहीं है। इसे लिख लो और इसे रट लेना एकदम से। पहले लिखना इसमें हिंदी में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। बिस्सू मेला, फेस्टिवल एंड फेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिस्सू मेला या गणियात मेला इंपॉर्टेंट मेला इनका। तो गड़ियात या गड़ियाल? गणियात, गणयात, गणियात मेला। ठीक है, बिस्सू मेला या गणियात मेला, जो कि वैशाखी में लगता है अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेला इनका। बिस्सू मेला काफी इंपॉर्टेंट मेला इनका। वैशाखी में लगता है अप्रैल में। प्लेस हम जौनसारी लिख रहे हैं ना, पूरे जौनसार में लगता है। ठीक है, वैसाखी होती है। वैशाखी, वैशाखी सेम थिंग। हाँ, वीर केसरी चंद मेला है। ठीक है, इसकी डेट है 3। ये पंखा आवाज कर रहा है, बाहर से आवाज आ रही है। बंद ही कर दो इसे फिर। ठीक है, दूसरा लिखना वीर केसरी चंद मेला। वीर केसरी चंद मेला ये लगता है 3 में। जगह का नाम है चौलीथात। और जो वीर केसरी चंद थे ना, ये इन- ठीक है, ये आईने के सोल्जर थे। सर ये किसके मेले हैं, मतलब जौनसार के कि भोटिया ये क्या है? ये पूरे जौनसार के मिले। जौनसार जो एरिया है ना पूरा, जो मैं लिखाया था उसमें, चक्रता वाले एरिया, उत्तरकाशी का थोड़ा रवाई वाले एरिया, टिहरी का जौनपुर ब्लॉक, उसके सारे मेले हैं ये।
तो उस एरिया में लगते हैं। तो बेसिकली मैं जौनसारी ट्राइब के मेले लिखा रहा हूँ, तो ये जौनसारी ट्राइब के मेले वहीं पे होंगे जहाँ पे जौनसार ट्राइब रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वीर केसरी चंद जो मेला है, एक जगह है चक्रता में, चौलीथात, वहां पे लगता है 3 मई को। और वीर केसरी चंद्र कौन थे? ये इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर थे, सुभाष चंद्र बोस वाले। ठीक है, अगला मेरा जो है दैट इज मछ मौण मेला। मछ मौण मेला, ठीक है, ये याद रखना। देखो ये इंपॉर्टेंट मेला है। कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है जौनपुर ब्लॉक और थोड़ा चक्रता वाला एरिया। ये कब से लग रहा है? ये लग रहा है 1866 से। 1866 सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ लगता है? एक रिवर है, अगलाड़ रिवर। अगलाड़ रिवर, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मछवाड़ मेला है, जौनपुर ब्लॉक और चक्राता में लगता है। 1866 से लग रहा है अगलाड़ रिवर पे। चौथे पॉइंट में लिखना जो मैं लिखा रहा हूँ इसमें, इन दिस मेला या इन दिस फेयर। फोर्थ पॉइंट पे लिखना इसमें, इन दिस फेयर bark of a timru tree, bark of timru tree is spread in powdered form in Aglad river, is spread in powdered form in Aglad river, due to which fish becomes unconscious, fish becomes unconscious, and these fish is then hunted by local people, is then hunted by local people. हंड्रेड बाय लोकल पीपल, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ रहा है, देखो जौनपुर ब्लॉक और चक्राता में एक रिवर जा रही है, दैट इज अगलाड रिवर। वहां पे टिमरू का एक पेड़ होता है, उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उसे पाउडर फॉर्म में डाल देते हैं नदी के उससे। उसके इफेक्ट से थोड़ा उन पे नशीला प्रभाव होता है मछलियों पे। उसके बाद इन मछलियों का शिकार किया जाता है। तो पूरे जौनसार ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, दिस इज मछमौड़ मेला। ठीक है, अगला लिखना है जागड़ा मेला। ठीक है, जागड़ा मेला लगता है, इसका बस महीना लिख लेना, भाद्रपद माह, भादो के मंथ में मेला लगता है जौनसार के इलाके में। ठीक है, इतना याद है? इतना ठीक है। इनके कुछ फेयर्स थे, मेले थे, कुछ फेस्टिवल भी लिखते हैं इनके, लिखना पहले लिखना, दे सेलिब्रेट दशहरा एज, पांचों। ठीक है, दे सेलिब्रेट दशहरा एज पांचों है। फेयर्स एंड फेस्टिवल लिखा रखा है मैंने आपको। ठीक है, लिख रहा है आपको। दशहरा को पांच, मतलब दशहरा, जब हम दशहरा बोलते हैं उन्हें वहां पे पांचों बोलते हैं। ठीक है, इन द सेम वे दे सेलिब्रेट दिवाली एज DI, दीपावली एज DI, एज DI। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में और लिखना, दीपावली, दे सेलिब्रेट दिवाली आफ्टर 1 month of normal celebration, they celebrate Diwali after 1 month of celebration of Diwali whole nationwide।
आफ्टर 1 month of celebration of Diwali whole nationwide. बेसिकली ये कहते हैं दिवाली क्यों मनाते हैं हम, क्यों मनाते हैं दिवाली? राम जी घर आए थे, ठीक है। तो कहते हैं कि राम जी के घर आने की खबर जौनसार पहाड़ में ना 1 महीने लेट से पहुंची, तो वहां हम जब आज के दिन दिवाली मनाएंगे तो 1 महीने बाद दिवाली मनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो बेसिकली याद रखना दिवाली को दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 1 मंथ बाद सेलिब्रेट करते हैं। अगला लिखना है इसमें, दिवाली मनाते हैं हम जो उसके हिसाब से मनाते हैं। दशहरा, खबर क्यों दिवाली की? दशहरा ऐसे भयानक वो नहीं होता था ना उस समय। दशहरा अब हम करते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेन उस समय राम जी का घर आना था, ठीक है। अगला लिखना, दे सेलिब्रेट जन्माष्टमी एज अठोई। जन्माष्टमी एज अठोई, ठीक है। एक और त्योहार है इनका, दैट इज मरोज त्योहार, या इसे माघ त्योहार भी कहते हैं। ये जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूस का महीना। जनवरी को क्या कौन सा महीना बोलते हैं? पूस ही बोलते हैं ना। और दे सेलिब्रेट एक और त्योहार है, नुणाई त्योहार, इन द मंथ ऑफ सावन। इन द मंथ ऑफ सावन, नुणाई त्योहार में क्या हो, जो भेड़ पालते हैं ना उसकी वो रुई वगैरह निकाला करते हैं, ठीक है। तो नुणाई उनका त्योहार है। मरोज त्योहार का नाम माघ त्योहार है, और ये जनवरी में, जनवरी को पूस महीना बोलते हैं ना हिंदी में, या कुछ और बोलते हैं? पूस तो बोलते हैं, पूस ही बोलते हैं जहां तक मुझे याद है। तो ये पूस जनवरी महीने में मनाया जाता है। माघ अलग महीना है, लेकिन यहाँ पे माघ कुछ और बोल रहे हैं, महीने का हिसाब नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसे माघ बोल रहे हैं या मांस बोल रहे हैं, पूरा क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मरोज में क्या होता है, देखो जौनसार में बड़ी ठंड हुआ करती थी, तो वहां पे क्या करते थे, ठंड में कुछ एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये ठंड आने से पहले अपनी बकरियां वगैरह काट दिया करते थे, धूप में सुखाते थे और अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट में उन्हें सुखा के रख लेते थे, तो पूरी सर्दियों में उनका बकरे से काम चल जाता था, ठीक है। तो ये होता है। तो आज के दिन में जौनसार में जब माघ त्योहार होता है ना, तो बकरे वगैरह काट के सुखा लेते हैं, क्योंकि सूख जाएगा आइटम तो सड़ेगा नहीं कभी, बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई फॉर्म में अपने घर में रख लेते हैं। आज ये माघ त्योहार मनाते हैं, तो आप भी जाओगे तो आपको भी ये मांस के टुकड़े वगैरह प्रसाद में देंगे। प्रसाद में मतलब कि ऐसे भेंट दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये मरोस त्योहार होता है। नेक्स्ट वन इज नुणाई त्योहार, जो सावन में होता है। पूस पौष एक ही बात है, ठीक है। अगला लिखना फेल लिख लिया हमने, अब लिखना फोक सॉन्ग्स एंड डांस। इनके कुछ सॉन्ग्स एंड डांस देखते हैं हम। फोक सॉन्ग्स एंड डांस, नाम लिखना, फटाफट लिखना। हारुल, हारुल, हारूला, हारुल। दूसरा सॉन्ग है मांगल, मांगल। नेक्स्ट वन इज तो एक छोड़े, बार फिर से रिपीट कर दीजिए। छोड़े। हारुल, मांगल, मांगल, छोड़े, केदार छाया। हारुल, मांगल, छोड़े, केदार छाया। एक और लिखना विरासू, विरासू भी लिख लेते हैं इसमें। है विरासू, ये सारे क्या है, इनके फोक सॉन्ग्स है।
ये थोड़ा जल्दी जल्दी इस सेक्शन को निपटा लो, जितने देर हम यहाँ पे करेंगे उतनी लेट तुम्हारी हिस्ट्री के लिए होगी। ठीक है, तो उसमें कुछ समझने के लिए रट लो और फटाफट निकलो उससे आगे। हारुल मांगल छोड़े केदार चाहे विरासत, सब फोक सॉन्ग से। इनके कुछ फोक फोक डांस लिखना है अब, फोक डांस लिखो। हारुल, हारुल डांस भी इनका, और हारुल डांस के परात नृत्य भी कहते हैं। परात पता है ना आपको क्या होती है? परात पता है क्या होती है? इतना बड़ा जो होता है उसे ऐसे उंगली में ऐसे करके नाचते हैं, ठीक है? देखा आपने, किताब घुमाते थे कभी ऐसे उंगली के ऊपर, है ना? वैसे वही वाला परात, छोटी वाली परात जिसमें हम आटा वाटा गूंथते हैं ना, तो उसे उंगली में घुमा के नाचते हैं, दैट इज परात नृत्य। हारुल नृत्य जॉन सहरी की खास पहचान है। ठीक है, अगला एक और नृत्य लिखो इनका, रासो। घुमसू, तांदी। रासो, घुमसू, तांदी। घुमसू, तांदी। रैना रात, मरोज। एक और डांस है अंडे कंडे। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस लिखा है किताब तो रट लो बस। ठीक है, अंडे कांडे, कांड, तो कांड मत किसी को कर रखा हो। बेसिकली ट्राई शब्द, ये सर वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। अब आ रही है वॉइस आपको? यस। Yes, sir. ठीक है, देखो अगर हम ट्राइब्स की अगर बहुत कल्चर डीप से पढ़ेंगे ना, तो किताबें की किताबें खत्म हो जाएंगी। इनके बहुत ज्यादा क्लोज होता है अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स के कल्चर के प्रति। ठीक है, तुम थोड़ा ऊपर छू के निकल रहे हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। इससे आ जाएगा तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि इन्हीं से आएगा जो पता लिखा रहा हूँ। पर ये भी हो सकता है कि ज्यादा डीप घुस जाए। तो बहुत सारी प्रथाएं इनकी, भूत को मानना, पता नहीं क्या क्या, इनके जादू टोने वगैरह, विश वगैरह, बहुत चीजें। तो इसमें नहीं घुसेंगे हम, केवल ऊपर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके कुछ डांसेस थे। अगला इनकी सोसाइटी के बारे में कुछ लिखते हैं। सोसाइटी के बारे में लिखते हैं इसकी, लिखना। जॉनसरी सोसाइटी इज पैटर्नल, जॉनसरी सोसाइटी इज पैटर्नल एंड दे फॉलो जॉइंट फैमिली सिस्टम। And they follow. दे फॉलो जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम। आगे लिखना, यूजुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैरिज प्रिवलेंट। थ्री टाइप्स ऑफ मैरिज दैट आर प्रिवलेंट। फर्स्ट वन इज बोवाकी। ठीक है, हिंदी में लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, इंग्लिश में फिर दिक्कत होगी। बोवाकी, बोवाकी के आगे लिखना सिंपल मैरिज है। बोवाकी सिंपल मैरिज है। नेक्स्ट वन इज बोई दो दो की, बोई दो दो की, ये सेमी लग्जूरियस वेडिंग है। कहाँ है इनके एनिमे नाइन? अच्छा, एनिमे नहीं बच्चा होंगे। तीसरा है बाज दिया, बाज दिया। और दूसरा इज सेमी लग्जूरियस वेडिंग। थर्ड वन इज बाज दिया। इसमें लिखना, बाजी में लिखना।
इसमें लिखना लग्जूरियस वेडिंग, लग्जूरियस वेडिंग वेयर, हाँ लग्जूरियस वेडिंग वेयर ब्राइड ब्रिंग्स बारात टू ग्रूम्स हाउस, ब्राइड ब्रिंग्स बारात टू ग्रूम्स हाउस। वहां पे उल्टा प्रथा थी, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन क्या ले आता है बारात, वहां पे दुल्हन दुल्हे की यहाँ बारात लेके आती थी। अब घोड़ी बजाए डोली बजाए उसमें घुसो मत तुम, वैसे ही हाथ में करना नहीं। ठीक है, बस ये लिखो कि बारात टू ग्रूम्स हाउस। लिखा है। एक पॉइंट और जोड़ना, गर्ल एट हर फादर्स हाउस, गर्ल एट हर फादर्स हाउस इज कॉल्ड एज ध्यानती, at her father's house is called as Dhyanti, and when she is in her in-laws house she is called as Rayanti. At her father's house is called as Dhyanti, and when she is at her in-laws house she is called as Rayanti. क्लियर इतना? ये इनकी सोसाइटी थी। अब इनकी थोड़ी सी पॉलिटी लिख लो, पॉलिटी में एक चीज लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, लिखना पॉलिटी, पॉलिटी लिखना। एक डायग्राम बताता हूं आपको। देखो, एक होती खुमरी, एक होती खत खुमरी। खत खुमरी क्या देखना, ये विलेज लेवल में फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसमें विलेज के सभी मेंबर खुमरी के पार्ट होंगे। इसके जो चेयरमैन होंगे उसका नाम होगा सयाना। ठीक है, और इनका काम क्या होगा, विलेज लेवल पे लोगों को जस्टिस डिलीवर करना। ठीक है, खुमरी का काम होगा इनके यहाँ पे देखो ट्राइबल पीपल है तो यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस, पुलिस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन इनका ज्यादा वो होता नहीं इंटरफेरेंस, तो अपने हिसाब से करते थे। खुमरी एक बॉडी बनाई थी इनने, पंचायत बॉडी टाइप की, और खुद ही लॉ करते थे, इसका सयाना होता था। और कई सारी विलेजेस के ऊपर, 5-6 विलेजेस के ऊपर एक खतखुमरी होती थी, और ये पूरे 5-6 विलेजेस के बीच में डिस्प्यूट्स को खत्म करता था, इसके खतखुमरी सयाना बोलते थे। ठीक है, तो ऐसा बनाओ, खुमरी के आगे बैरकर पे लिखना। समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ रहे हो? ठीक है, तो खुमरी के आगे लिखना, फिर मैं खुद खुमरी के आगे लिखता, पहले खुमरी के आगे लिखना। इट वॉज फॉर्म्ड एट विलेज लेवल, हाँ नीचे से ऊपर करेंगे ना। इट वॉज फॉर्म्ड एट विलेज लेवल, इट वॉज फॉर्म्ड एट विलेज लेवल। ईच मेंबर ऑफ द विलेज वॉज अ पार्ट ऑफ खुमरी। ईच member of the village was part of खुमरी। आगे लिखना, हेड ऑफ खुमरी वॉज कॉल्ड एज ग्राम सयाना, हेड ऑफ खुमरी वॉज कॉल्ड एज ग्राम सयाना, was called as gram sayana, and khumri provided justice at the village level। ठीक है, समझा आप लोग कि विलेज लेवल पे एक खुमरी है जो कि वहां पे डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। ठीक है, अब खत खुमरी पे आते हैं, इसमें लिखना खत खुमरी में, खत खुमरी में लिखना, इट वॉज फॉर्म्ड एट पट्टी लेवल, इट वॉज फॉर्म्ड एट पट्टी लेवल, पट्टी लेवल अबाउ 4 or 5 villages, above 4 or 5 villages। आगे लिखना, its head was called as
Its head was called as Khat Sayana. Its head was called as Khat Sayana, and its main work was to resolve its main work was to resolve inter-village disputes. क्लियर है? तो जॉनसरी ट्राइब में ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना रखा है, खुमरिया खतकुमरी का। आज भी चलती है यहाँ पे खुमरिया खतकुमरी, लेकिन वहां पे आज मॉडर्न लॉज भी चलते हैं, लेकिन छोटे मोटे डिस्प्यूट खुमरिया खतकुमरी डिसाइड कर लेती है आज पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जॉनसरी सोसाइटी के। क्लियर? ठीक है, तो हमने वो आगे देखें, चंद डायनेस्टी को देखेंगे, बूढ़ा सयाना वगैरह वो बाद में आएंगे, थोकदार वगैरह सब चीज बाद में आती है। ठीक है, बेसिकली जब भी तुम गढ़वाल के इतिहास में सयाना नाम सुनो, सयाना मतलब बूढ़ा आदमी या फिर विलेज का हेडमैन, विलेज का चीफ को हम सयाना कहते हैं हमेशा। हम कहते नहीं बहुत सयाना बन रहा है, सयाना का मतलब होता है बेसिकली वाइस आदमी, बहुत अनुभवी आदमी, तो वैसा आदमी विलेज का चीफ होता था, तो सयाना मतलब विलेज चीफ होता है हमेशा। ठीक है, तो ये आपका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। तो अभी तक हमने देखो थारू की, जौनसरी की, अब करते हैं बुक्सा ट्राइब्स। बुक्सा करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं इसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन लिखेंगे, बेसिक प्लेस या रेसिडेंस लिख लेते हैं, कहाँ रहते हैं ये लोग। बुक्सा कहाँ का रहता है लिखना, बुक्सा लिखना रेसिडेंस। देयर फाउंड इन द एरियाज ऑफ बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, यूएसएन। बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, यूएसएन। कहाँ है ये? उधम सिंह नगर। ठीक है, और इसकी जगह जो है जहाँ मिलते हैं ये है रामनगर में मिलते हैं। रामनगर कहाँ है? ठीक है, और मिलते हैं दुगड्डा, दुगड्डा कहाँ है? दुगड्डा मिलता है ये, कहाँ है दुगड्डा? आप लोग सब लोग मॉडर्न हिस्ट्री में तो आ गए थे, सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री में थे आप लोग, आप नहीं थे? आप तो थे। दुगड्डा भी एक बार, नैनीताल में ही आता है। नहीं नैनीताल में नहीं आता। तो पहले पौड़ी। बताओ, आप लोग मॉडर्न इंडिया में थे, कौन कौन थे मॉडर्न इंडिया में? आप नहीं थे? आप नहीं थे? आप थे? आप तो थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह में थे आप लोग, कांग्रेस उत्तराखंड में बनी थी, कुमाऊं परिषद वगैरह, आप थे? आप भी थे? आप भी थे? मैंने आपको 50 बार बताया था कि दुगड्डा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सारे पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ से शुरू हुए हैं। गढ़वाल की पहली जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी दुगड्डा में हुई थी, इसके अध्यक्ष का नाम लिखाया था। अब 20 बार रटाया था, मैं दुगड्डा याद करो, आपको ये याद नहीं कि दुगड्डा का है। तो पौड़ी में है ना, आई थिंक। बिल्कुल सही बात, पौड़ी में है। तो ये चीजें याद रखो, अगर इन चीजों को ध्यान नहीं है तो भाई बहुत दुश्मन रहा है आपकी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और कुछ एक दो जगह और लिख लो, विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर। ठीक है, सब तो देहरादून में आपको पता ही है। ठीक है, तो ये इनके प्लेस ऑफ रेसिडेंस है जहाँ पे बुक्सा ट्राइब्स मिलती है हमें। विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर, ये तीनों जगह देहरादून में। ठीक है, तो बुक्सा लगभग लगभग काफी जगह फैले हुए हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में चारों जगह देखेंगे। ठीक है, इनका ओरिजिन लिखना आप जरा। ओरिजिन में देखो, मैंने आपको बताया था, थारू अपने आप को किसके वंशज मानते थे? महाराणा प्रताप के। जौनसारी किसके वंशज मानते थे? पांडवों के। तो ये अपने आप को वंशज मान रहे पवार के। ठीक है, पवार जो है ना, देखो टिहरी के जो राजा हैं वो पवार वंश के राजा हैं। ये माना जाता है कि ये धार से आए हैं, गुजरात से आए हैं, एमपी से आए हैं, गुजरात एमपी वाले एरिया से आए हैं, तो बोलते हैं हम उनके वंशज रहे हैं। ठीक है, तो लिखना इसमें, दे आर बिलीव टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ पवार डायनेस्टी, पवार राजपूत। इनफैक्ट they are believed to be descendants of Pawar Rajputs.
They are believed to be descendants of Pawar Rajputs, and have somewhat mixed Mongoloid ethnicity. Mixed Mongoloid ethnicity. ठीक है, Mongoloid तो हम ethnicity, mixed Mongoloid, Mongolian basically, Mongoloid होगी ना, this is Mongoloid ethnicity, ठीक है। देखो Mongoloid ethnicity क्या होती है, आपने देखी होंगी, मंगोलिया चाइनीज वाली जो एथनिसिटी होती है, क्या होती है, पिचकी हुई नाक होती है, पतली आंखें होती है, चौड़ा मुंह होता है और पीला टाइप का मुंह होता है, ठीक है, पीतवर्ण बोलते हैं, पीला टाइप का मुंह है, गाल हम चौड़ा मुंह होता है, इनकी चीक बोन बाहर आती है। तो हर किसी की ना एथनिसिटी, नेग्रोइड हो गई एथनिसिटी, आपकी ऑस्ट्रेलियाइड हो गई, मोंगलाइड हो गई, तो ये एथनिसिटी के अलग अलग फीचर होते हैं, ठीक है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इनका ओरिजिन ये था। अगला लिखना, लैंग्वेज। लैंग्वेज, आप लोगों ने एक जगह बैठ के वहां बातें करते रहा करो, मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूँ। पेपर एग्जाम्पल तो मैं भी दे, एक महीना पेपर के लिए बचा है, अभी भी हंसी आ रही तो बहुत बुरे हाल होंगे पेपर में। अभी भी सीरियस होके पढ़ लो, बाद में बहुत बड़ा पश्चाताप होगा, पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौका है। अगली बार उत्तराखंड में पेपर कब आएगा किसी को नहीं पता, तो इसलिए थोड़ी अभी कितने टाइम से पढ़ रहे हो आप लोग, आप कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 3-4 महीने। अभी 1-2 महीने मेहनत करोगे तो प्री निकल गया, तो मेंस के लिए 4-5 महीना मिलेगा, तो क्या होगा, तुम्हारा 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेके तुम जो सर्कल चलता है ना तैयारी का, बहुत बुरा सर्कल जो है, इससे बाहर निकल जाओगे, वरना बहुत बुरा सर्कल, एक बार घुस गए 8-10-12 साल कब जाएंगे पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलता इसमें, कुछ नहीं। हाँ, तो 2-3 साल अगर मजे करने का प्लान है तो अलग बात है, अगर निकालने का प्लान है तो फिर लग से लगना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करो, 1-1.5 महीने का मेहनत करो, उसका मजा है, जो फंसते हैं उन्हें पता होता है, ठीक है। चलो फिर ये लिखो, अभी हमने ओरिजिन लिखा, लैंग्वेज लिखा, अब इनका रिलीजन लिखना। लैंग्वेज लिखना, दे हैव नो स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, दे हैव नो स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। इनकी जो बोलते हैं ये वहां की जो लोकल भाषा हो उसे बोलेंगे, जैसे गढ़वाल में तो गढ़वाली बोलने में थोड़ी, वरना हिंदी तो सबकी भाषा है ही। अब लिखना इनका रिलीजन के बारे में लिखना, रिलीजन लिखना, रिलीजन लिखना, दे फॉलो हिंदुइज्म, दे फॉलो हिंदुइज्म। आगे लिखना, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी एट काशीपुर is their main deity, is their main deity। अगर रखना, साकरिया is So their main, is there main? deity, main deity is आराध्य basically। साकरिया is their ग्राम देवता, ठीक है, साकरिया is their ग्राम देवता। खेड़ी देवी is their ग्राम देवी। खेड़ी is their ग्राम देवी। In addition, they also worship, they also worship ज्वाल्पा देवी and हुल्का देवी। In addition, they also worship ज्वाल्पा देवी and हुल्का देवी। हुल्का देवी, ज्वाल्पा देवी एंड हुल्का देवी, ठीक है, ये इनके कुछ आराध्य हैं।
ठीक है, याद रखना चीजें आपको, अगर नहीं पता, अगर आप पहाड़ की नहीं हो तो हर पहाड़ में हर गांव का अपना देवता होता है, सब ग्राम देवता के रूप में पूछते हैं, तो ये भी पूजा करते हैं, उन्हें साकरिया बोलते हैं, और खेड़ी देवी इनकी ग्राम देवी है। बाकी ज्वालपा देवी उनका देवी कॉमनली पूछते हैं। और चामुंडा देवी में इनकी देखो, ये चामुंडा देवी है, गढ़वाल शायद कुमाऊं में भी हम चामुंडा नाम से पूजा करते हैं इनकी। दिस इज चामुंडा देवी। इनका टेम्पल एट काशीपुर है। और काशीपुर में याद रखना एक चैती मेला लगता है, ठीक है, मेले में भी काम आएगा आपके, लिखाऊंगा भी आपको। चैती मेला लगता है काशीपुर में हर साल, ठीक है, ये इसी मंदिर परिसर में लगता है चामुंडा देवी के काशीपुर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, ना केवल बुक्साओं के लिए बल्कि पूरा उत्तराखंड के लिए, आसपास के इलाके के काफी लोग इस चैती मेला को हम वो करने आते हैं, फॉलो करना, ठीक है। अब वही लिखा रहा हूँ, अगला पैराग्राफ चेंज करना है इसमें। दे सेलिब्रेट चैती मेला है। देखो, जो त्योहार होते हैं हमारे रिलीजन से संबंधित होते हैं, इसलिए मैं आपको हेडिंग लिखा रहा हूँ, रिलीजियन एंड फेयर, ठीक है। क्या लिखना, दे सेलिब्रेट चैती मेला, चैती मेला in month of March April, in month of March April, during Navratri, during Navratri at काशीपुर, ठीक है। चैती मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ड्यूरिंग नवरात्रि एट काशीपुर, आगे लिखना, स्पेशल टाइप ऑफ वर्शिप, स्पेशल टाइप ऑफ वर्शिप that is done during Navratri is called as, that is done during Navratri is called as Nobi, ठीक है। that is done during Navratri is called as Nobi, तो पूजा जो नवरात्रि में होती है that is called as Nobi, क्लियर है। अब इनकी सोसाइटी लिखना, सोसाइटी के बारे में लिखना, देयर सोसाइटी इज पैटर्नल, पैटर्नल कॉमा पैट्रिलिनियर, पैटर्नल पैट्रिलिनियर, तो पैटर्न के बाद क्या कहा? पैटर्नल पैट्रिलिनियर, पैटर्नल एंड पैट्रिलिनियर, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच? व्हाट इज पैटर्नल, व्हाट इज पैट्रिलिनियर? पैटर्नल क्या होता है? क्या? पुश्तैनी पैटर्नल, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जहां पे जो चीफ ऑफ द हाउस मेल मेंबर होगा, दैट इज पैटर्नल। व्हाट इज पैट्रिलिनियर? लीनिएज, लीनिएज, ये तो कह सकते हैं जो कि जिस कास्ट से आप बिलोंग करेंगे फादर की कास्ट होगी रादर देन माता की। अगर माता की कास्ट लगाते हैं, माता का नाम लगाते हैं, तो मैट्रिलिनियर हो जाता है, ठीक है। तो ये पैट्रिलिनियर है। देयर सोसाइटी इज पैटर्नल पैट्रिलिनियर एंड दे फॉलो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। अब देखो थोड़ा इनका पॉलिटी लिख दो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसे जौनसारी का था ना, खत और खुमरीवा से इनका भी है। पॉलिटी में लिखना, विलेज ऑफ द बुक्सर ट्राइब इज कॉल्ड एज मंझरा, village of the Buxar tribe is called as Manjra। आगे लिखता, sometimes to solve a local dispute, sometimes to solve a local dispute, solve a local dispute, a five-membered panchayat, a five-membered panchayat, five-membered panchayat is appointed at village level, five-membered panchayat is formed at village level, the chief of which is called as,
तखत, ठीक है, तखत, चीफ ऑफ विच इज कॉल्ड एज तखत। आगे लिखना, चीफ ऑफ चीफ ऑफ विच या चीफ ऑफ 5 मेंबर पंचायत इज कॉल्ड एज तखत। आगे लिखना, however, however, at present this system is being replaced by, this system is being replaced by Buxa Council, replaced by Buxa Council in the district of USN and Nainital. This system is being replaced by Buxa Council in the district of USN and Nainital। ठीक है, जब तक ये काउंसिल नहीं थी तो मंझरा जो विलेज लेवल पे जो 5 मेंबर पंचायत बैठती थी, तखत बैठता था, तो जो मर्जी फैसले देता था, काफी डेरोगेटरी एट्रोशियस भी होते थे। तो अब क्या कर दिया, यूएसएन और नैनीताल 2 डिस्ट्रिक्ट में बुक्सा विलेज के ऊपर एक बुक्सा काउंसिल बना दी। इलेक्टेड मेंबर्स होंगे यार, विद इन लॉ ये रूल देंगे यार, लोकल डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। क्लियर इतना है? इन ट्राइब्स पे नहीं करते, ट्राइब्स के बिल्कुल अपने हिसाब होते हैं। ट्राइब्स में हमारा जो हमारा पंचायत वगैरह एक्ट है ना, वो भी नहीं करता। पैसा एक्ट लाए गए हम ट्राइब्स के लिए, तो वो अलग अलग चीजें। ट्राइब को हमने बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ रखा है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हम उसमें। ठीक है, कभी ना कुछ टॉपिक पढ़ना, अपने आप से पढ़ लिया करो, चीजें ना आएगी। एक पंचशील, पता है आपको पंचशील क्या होता है? क्या है पंचशील? इंटरनेशनल रिलेशन की डॉक्ट्राइन हमारी। ठीक है, ऐसे ना ट्राइबल लोगों के लिए ना एक पंचशील डॉक्ट्राइन, पंचशील, ठीक है, ऐसी पंचशील डॉक्ट्राइन फॉर ट्राइब्स है। ठीक है, ट्राइबल पंचशील ट्राइबल डॉक्ट्राइन पढ़ना कभी आप, तो आपको वो पता चल जाएगा कि मतलब आपसे पूछेगा ना कभी कि ट्राइब्स में आपको क्या करना चाहिए, कैसे हमें ट्राइबल एरिया का विकास करना चाहिए। तो पंचशील डॉक्टर ये आपकी जो दी है ना, ये नेहरू साहब ने दी थी, पंचशील डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल के लिए 5 सिद्धांत दिए, 5 प्रिंसिपल्स दिए कि आप इन प्रिंसिपल्स पे अगर आप विकास करोगे ट्राइबल एरिया का, तो हमें बहुत इजीली इनका डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार ना यूपीएससी पीसीएस पूछ लेते हैं कि पंचशील फॉर ट्राइब ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि भाई ट्राइब्स का कैसे डेवलपमेंट किया जाए ताकि उनके कल्चर वगैरह को हम इनैक्ट रखें। तो बोलना अकॉर्डिंग टू द पंचशील थ्योरी गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू फॉर द ट्राइबल एरियाज, दीज पॉइंट्स कैन बी कंडक्टेड या फिर इंप्लीमेंटेड इन दिस एरिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर सकते हो आप। तो ये चीजें आपको खुद पढ़ लेनी चाहिए ये, क्योंकि बाद में आएंगी नहीं कहीं। ठीक है, तो हमने देखो थारू कर लिया, जौनसारी कर लिया और बुक्सा कर लिया, भूटिया कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, अगली ट्राइब्स भोटिया या भूटिया, वो मेले में अलग से कराऊंगा आपको। वो मेले का नाम पूर्णागिरी मेला है, टनकपुर में लगता है, चंपावत में। वही बहुत फेमस मेला है। पूर्णागिरी वाले मेले में आसपास के यूपी के लोग भी जाते हैं। चैती मेला में भी यूपी के लोग जाते हैं। हाँ, बरेली के बहुत लोग जाते हैं वहाँ। हाँ, वो आसपास के एरिया तो बहुत ज्यादा फेमस मेले वाले। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइब इज भूटिया ट्राइब। ठीक है, भूटिया ट्राइब आपने देखी होगी, मोंगलेट एथनिसिटी वाले जो होते हैं, इनके पहले से वो लिख रहे हैं, रेसिडेंस लिखते हैं। लगता, दे यूजुअली रिसाइड अलोंग इंडो तिब्बतन बॉर्डर। resides along इंडो तिब्बतन बॉर्डर। आगे लिखना, इन यूके, इन यूके मतलब इन उत्तराखंड, they are known by different name in different places, they are known by different name in different places। ऐसे लिखना, देखो फॉर एग्जांपल मारछा, तोलछा, ये ने कहा जाता है चमोली में। ठीक है, इसके अलावा इन्हें कहते हैं जाड़, जाड़ कहते हैं इन्हें उत्तरकाशी में।
ठीक है, देख रहे हो, मारछा तोलछा कहा चमोली में, जाड़ गहरे ने उत्तरकाशी में। आगे लिखना, चौका, जोहारी, व्यासी, दारमिया। शौका, जोहारी, दारमिया, व्यासी, ये कहते हैं ना कहा, कहा, पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक, पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसे याद करने का तरीका होता है सामने में, मैंने आपको ज्योग्राफी में लिखा रखा है कि जौहर वैली कहाँ है, जौहर वैली इज इन पिथौरागढ़, तो जौहर में रहने वाले भुटिया कहलाए जौहरी। ठीक है, व्यास वैली इज इन ऑल्सो इन उत्तरकाशी, वहां रहने वाले व्यासी कहलाए। और दारमा वैली इज ऑल्सो इन उत्तरकाशी, वहां पे रहने वाले दारमिया कहलाए। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम है। अगला वो लिखना, इनका ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन क्या है इनका। इसमें लिखना, दे आर बिलीव्ड टू बी ऑफ खस डिसेंडेंट, they are believed to be of Khas, Khas is Khas, descendant, and are of Mongoloid ethnicity. देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, हिस्ट्री में बताऊंगा आप लोगों को। देखो, पहले उत्तराखंड में ना 4 प्रजातियां होती थी, केवल 4 तरीके के लोग रहते थे, कोल, किरात, खस और शक। ठीक है, उत्तराखंड के मूल रूप के निवासी 4 लोग माने आते हैं, 4 कबीले टाइप। कोल सबसे पुराना था, देन इट इज किरात, देन इट इज खस, देन इट इज शक। ठीक है, कोल का मुंडा भी बोलते थे, किरात को किन्नर वगैरह, खस वगैरह, ये सब चीजें। तो ये जो खस है ना, खस बड़े यहाँ पे बड़े डोमिनेंस में रहे, तो ये बोलते हैं खस राजपूत, या खस को खस राजपूत भी कहते हैं। ठीक है, कि हम खस राजपूत के वंशज आर भोटियाज। ठीक है, तो ये 4 हमारी पुरानी ट्राइब्स थी, या पुराने 4 लोग थे यहाँ पे उत्तराखंड में। इनमें से एक खस के डिसेंडेंट अपने आप को भूटिया कहते हैं। ठीक है, तो रेसिडेंस सर ये ओरिजिन लिखा लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, डिसेंडेंट आर क्या रिपीट करना, आप फिर से बताना। ऑफ, सर ये डिसेंडेंट आर ऑफ मोंगलाइट। एथनिसिटी। ठीक है, एथनिक रूप में मोंगलैंड है। ठीक है, तो ये इनका ओरिजिन था। इनकी लैंग्वेज लिखना, इसमें लिखना, दे यूजुअली स्पीक 6 लैंग्वेज, they usually speak 6 language of Tibetan language tree, of Tibetan language tree, So Tibetan language. tree, Tibetan language tree, सर tree, फ्री। tree पेड़ वृक्ष, तिब्बतन लैंग्वेज ट्री। इसमें एक लाइन और जोड़ना, जाड़ भोटियाज ऑफ उत्तरकाशी। ठीक है, जो जाड़ भोटिया उत्तरकाशी के है ना, जाड़, ये अपने आप में अलग है थोड़े से, तो लिखना, जाड़ भोटियाज ऑफ उत्तरकाशी belong predominantly to Buddhism, belong predominantly to Buddhism and speak a language named as Romba. ठीक है, जाट भूटियास of Uttarakashi follows predominantly Buddhism and speak a language which is known as Romba. ठीक है, अगले लिखना,
इसमें लिख लेते हैं रिलीजन एंड ड्रेस भी लिख लो, थोड़ा ड्रेस के क्वेश्चन पूछते हैं कभी इसमें, रिलीजन एंड ड्रेस। इसमें लिखना दे फॉलो हिंदुइज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। Hinduism as well as Buddhism, and their main deities are Bhumyal, Gwala, ठीक है। देयर मेन गॉड आर भूम्याल देवता, ग्वाला देवता, बैगरचिम देवता, दंदा देवी और घंटाकंठ जो कि गॉड ऑफ एनिमल्स कहे जाते हैं इनमें। लिख लिए? ठीक है, इनके कुछ ड्रेस लिखा रहा हूँ, ये कभी और पूछ लेते हैं। ऐसे लिखेंगे ड्रेस, इनके मेल मेंबर के ड्रेस लिखते हैं सबसे पहले, मेल ड्रेस लिखेंगे पहले। सबसे पहले लिखते हैं रंगा, लिखना रंगा। रंगा इज लॉन्ग ओवरकोट। गैजू, गैजूज वुलन पैंट्स जो पहनते हैं, गैजू। पाखे, पाखे आर वुलन शूज। बाकी आर वुलन शूज जो होते हैं। एंड चुंगटी इज वुलन कैप। चुंगटी इज वुलन कैप। ठीक है, इनकी कुछ फीमेल की भी लिखना, फीमेल की जो इनकी ड्रेसअप है वो है, फर्स्ट वन इज च्यूमाला। च्यूमाला, इस पे लिखना फुल ड्रेस है, फुल ड्रेस इज च्यूमाला। कुछ ऑर्नामेंट्स है जैसे कि बलडंग, हाँ फुल ड्रेस है, बेसिकली फुल स्लीव्स की ड्रेसेस च्यूमाला। ठीक है, अगला बलडंग। बलडंग इज गार्लैंड मेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। एक चांदी के सिक्कों की एक माला है, garland made of silver coin, garland made up of silver coin. And the last one is lakshep. lakshep is ring। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स बेसिकली, ठीक है, तो गार्लैंड होगी ऑफ सिल्वर कॉइन एंड lakshep is ring। ठीक है, तो ये इनके कुछ ऑर्नामेंट्स, उनके ड्रेसेस लिख लिए हमने। वन वर्ड में पूछे गए हैं पहले, इसलिए बता भी रहा हूं आपको अभी। ठीक है, अगला इनका लिखना सोसाइटी। सोसाइटी में उससे लिखना फेयर फेस्टिवल एंड सोसाइटी। फेयर फेस्टिवल एंड सोसाइटी, इसमें सब कुछ करा देंगे इनका। देखो भोटिया के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, तो इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ वरना बहुत लंबा खींचेगा सारा। ठीक है, ये देखना भूटिया के दो चीजें और इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो जो प्राचीन काल में इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता था वो भूटिया लोग करते थे। ठीक है,
और दूसरी बात, ये आज भी भूटिया जो होते हैं नोमैडिक लाइफ जीते हैं, ठीक है। यहाँ रहते, एक जगह रहते हैं, जब वहां बर्फ पड़ जाती है फिर नीचे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखो ये ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे इनका गांव, माणा गांव में भी भूटिया रहता है, आपको पता है, ठीक है। माणा गांव में भी भूटिया रहते हैं। और यहाँ पे मान लो जोशीमठ है, ठीक है। अब क्या होती है, वैसे माणा में परमानेंटली शिफ्टेड है, तो यहाँ जो इनके घर होंगे इसे ये बोलते हैं मैथ, ठीक है। मैं लिखाऊंगा आपको, समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो घर है इनके, वहां मैथ रहते हैं। विंटर टाइम पे यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ जाती है, बारिश वगैरह पड़ जाती है, और यहाँ पे जो होता है ये रहने लायक कंडीशन नहीं होती। इनका जो पशु होता है, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए चारा नहीं होता, तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं और जोशीमठ आते हैं। जोशीमठ में भी, जोशीमठ के आसपास भी इनके घर बने हुए हैं, ठीक है। और इन घरों को यहाँ पे बोला जाता है मुंडा, ठीक है। तो इसलिए इनके दो घर है, याद रखना, मैथ और मुंडा आर हाउसेज ऑफ भूटियास। तो मैं लिखा रहा हूँ आपको लिखने से, मुंडा से मनसा भी कहता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो उसमें, मनसा। तो ये इनका थोड़ा इसलिए बोलते हैं नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, कहीं कभी यहाँ कभी वहां। तो सर्दियों में यहाँ आता है, लिखना इसमें। इट इज अ पैटर्नल सोसाइटी, इट इज अ पैटर्नल सोसाइटी एंड दे फॉलो अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। दे फॉलो अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। आगे लिखना, as they live a pastoral life, as they live a pastoral, PASTORAL, pastoral life मतलब जो कि ग्रासलैंड पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है लाइवलीहुड के लिए। as they live a pastoral life, so their summer house is called as math, so their summer house is called as math, and their winter house is called as munda या mansa, munsa in fact, their winter house is called as munda और munsa। मुंडा और मूसा, ठीक है। क्योंकि देखो माणा में समर सीजन में रह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ अच्छा मौसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम समर में रह रहे हैं, तो मैथ, और विंटर में जब वहां रह नहीं पाते तो आ जाते हैं कहाँ, नीचे, और वहां कहते हैं इसे मुंडा और मुंसा एट विंटर, ठीक है। तो दो घर इनके, मैथ एंड मुंडा एंड मुंसा। आगे लिखना, दे ऑल्सो फॉलो टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस, they also follow two types of marriages. First one is tatsat, first one is tatsat, tatsat इसमें लिखना, groom takes barat to the bride, groom takes barat to his bride, this is tatsam. Next one is damola, damola इसमें लिखना, in absence of the groom, in absence of the groom, groom's relative takes barat to the bride। आगे लिखना, they don't follow child marriage, या हाँ ठीक है, they don't follow child marriage, they don't follow child marriage and allow widow remarriage। आगे लिखना, relatives, relatives are called as swara by bhutias। swara is a term used for relative, relative को बोलते हैं, So, same point.
तो जोड़ना है ये दामोला में। दामुला देखो टू टाइप में मैरिज है ना, तत्सत एंड दामुला। तत्सत जब ग्रूम बारात ले जा रहा है, एंड दामुला व्हेन ग्रूम के रिलेशन ले आ रहे हैं, रिलेटिव ले आ रहे हैं। पैराग्राफ एंड करना, फिर लिखना relatives are called as swara, relatives are called as swara by bhutias। और लिखना at the time of their marriage, at the time of their marriage they perform a special type of dance, a special type of dance which is called as pauna nritya, pauna nritya। तो They perform a special type of dance which is called as pauna nritya or pauna dance। pauna nritya, इसमें एक लाइन ढूंढना, this dance is performed, this dance is performed by tying a handkerchief to their hand। एक रुमाल अपने हाथ में बांध के करते हैं इसे, by tying a handkerchief to their hand। आगे लिखना, सोसाइटी के बारे में लिख रहे, ठीक है। देखो अब एक चीज है इनकी, देखो इसकी भले आप आलोचना कर सकते हो उसकी, रंग बंग। ठीक है, यहाँ देखना क्या पूछ रहे हो, क्या डाउट है अब, क्या तेज। अच्छा, अभी वो हाथ कहाँ से आ गया तुम अचानक से, ज्योग्राफी की। तुम्हारी सिसेट खत्म हो गई, सिसेट खत्म हो गई। अच्छा, अभी आजकल ज्योग्राफी होगा, ठीक है। देखो क्या होता है रंगभंग, इसकी ना देखो अब थोड़ी आलोचना होती है बेसिकली, अब नहीं होता। पहले टाइम में जब भूटिया में शादी होती है, लड़का लड़के को शादी होती थी, तो क्या ना गांव के बाहर इन्होंने कुछ घर बना रखे, दैट वाज कॉल्ड एज रंगभंग। ठीक है, वहां पे जो गांव के जो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की होंगे ना, वो जाके वहां पे रहते थे, अपनी बातें करते थे, गाने वाने गाते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था, फिर शादी होती थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है रंगभंग सिस्टम किस ट्राइब से रिलेटेड है, दैट ट्राइब इज भूटिया। ठीक है, तो इसमें लिख देना, याद रखना, पूछा गया है वैसे। in ancient times in ancient times they used to have a rang bang, they used to have rang bang। It was basically a place, it was basically a place where unmarried boys and girls used to meet। Sir, can you repeat it again? It was basically used to have rang bang, it was basically a place where unmarried boys and girls used to meet and accept or reject each other's marriage proposal, and accept or reject each other's marriage proposal। ठीक है, तो शादी के जो भी प्रपोजल होते थे, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, बेसिकली थोड़ा खुला समझता रही, शादी से पहले आप मिल लो, फिर देखो कि आपके विचार मिल रहे कि नहीं मिल रहे, फिर शादी वादी करना। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था रंगभंग में होती है। आगे लिखना, ज्या एंड छंग, ज्या एंड छंग, ज्या एंड छंग are their favorite intoxicating drinks, ज्या and chang are their favorite intoxicating drinks। Favorite? intoxicating drinks, intoxicating drinks basically नशीले ड्रिंक है। आगे लिखना, their important folk songs are,
Folk songs are Tubera. This is a love song. Tubera. Tubera, that is a love song. Next one is Baju. Baju. लिखना बाजू में. इसे बेसिकली वॉरियर सॉन्ग मतलब कि वीर से वाला है वो. बाजू, दिस इज अ वॉरियर सॉन्ग. लास्ट वन इज तिमली. सोशल सॉन्ग है, सोशल इश्यू पे, मतलब कि तिमली में सोशल इश्यू उठा लिए जाते थे कि जंगल में आग लग रही थी, उस पर गाना बना दिया, या फिर कोई महिला को उत्पीड़न हो रहा था, उस पर गाना बना दिया. दैट वाज तिमली. ठीक है, एक लाइन और ढूंढना इसमें. Two of their most important fairs are festival. Two of their important festival are Kandali festival. ठीक है, it is celebrated once in a 12 year. ये once in. Kandali festival celebrated once in 12 years. 12 साल में एक बार ये कंडाली महोत्सव मनाते हैं, कंडाली उत्सव. And another festival is Lohsar festival. ठीक है, लोहसर फेस्टिवल कौन मनाता है? सेलिब्रेटेड बाय जाड़ भोटियाल्स. ठीक है, जाड़ मनाते हैं केवल, जो उत्तरकाशी वाले हैं, जाड़ भोटियाल्स ऑन वसंत पंचमी. जाड़ भोटियाल्स ऑन वसंत पंचमी. क्लियर इतना? ठीक है, इसमें लास्ट सब हेडिंग लिख लो, इकोनॉमी लिख लो, बस इनकी खत्म हो जाएगा. इकोनॉमी. ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, they were involved in Indo-Tibetan trade. Presently, they are mainly involved in agriculture and animal husbandry. They are mainly involved in agriculture and animal husbandry, and are well known for their superior quality of woolen artifacts. Superior quality of their woolen artifacts. कारपेट बनाते हैं, दरी बनाते हैं, बहुत अच्छे स्वेटर बनाते हैं, जुराब वगैरह सब, ग्लव्स वगैरह, बहुत अच्छी क्वालिटी के ऊन बनाते हैं. क्लियर है आप लोगों को? तो देखो, थारू आपका हो गया, और जौनसारी हो गया, बुक्सा हो गया, भूटिया हो गया. अब केवल आपका रांची बचता है. रांची के बाद मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली जो हमारे पेंटिंग्स हैं और या म्यूजियम वगैरह कौन से यहाँ पे बनाऊंगा. फिर हम थोड़ा डांस वो करेंगे, सॉन्ग्स वगैरह, और थोड़ा फेस्टिवल करेंगे, और रिलीजियस स्पॉट और टूरिज्म स्पॉट करेंगे. ठीक है, रिलीजियस स्पॉट, टूरिज्म स्पॉट वगैरह की मैं आपको पीडीएफ वगैरह दो के काम करूंगा, ताकि हिस्ट्री शुरू हो जाए. ठीक है, चलो आज इतना करते, बाकी कल मिलेंगे. थैंक यू.